हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विश ब्रांडी और आप देख रहे हैं मैंगो। सो गाइस, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, ये मैंने बस क्रिएट करी है, यानी कि हमारी दिल्ली की, हमारे इंडिया की खुद की बस जो है DTC बस। तो ये AC वाली बस है, उसको मैंने क्रिएट करा है एक फ्यूचरिस्टिक बस में। सो गाइस, अभी ये है कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे करा है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कहाँ से लिया है मैंने, और ये सारी चीज़ें पुट कैसे करी है, ब्लेंड कैसे करा है। यहाँ पर ये मैंने इसको जो ड्राइवर सीट पे उसमें अपने आप को डाला हुआ है। थोड़ा सा मैंने रेजोल्यूशन का ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए क्या हुआ कि जब जो हमारी फ़ोटो है मैंने डाली तो कंप्रेस हो गई है। तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ समझनी है कि ब्लेंड कैसे करना है इसको। तो अगली बार जब अगर आप कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि रेजोल्यूशन सही हो आपकी इमेज का, ठीक है। तो आपकी इमेज जो है ऐसे कंप्रेस नहीं होगी। सो गाइस, सीधा देखते हैं कि मैंने इसमें क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा। तो उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये बुराड़ी लिखा हुआ है। मैं असल में दिल्ली में बुराड़ी में रहता हूँ, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ। तो ऑब्वियस है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की बस क्रिएट करूँगा। इसी तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने एरिया का नाम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी चाहते हैं, जैसे कि आपके वहाँ का बस का नंबर जो होगा वो पुट करना चाहते हैं, वो पुट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत फन हो जाएगा। आप अगर फोटो डालते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा एंड ऑल दैट। सो गाइस, अब हम आते हैं सीधा स्टार्ट करने पे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मैंने पिक करा हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक साइट से डाउनलोड करा हुआ है। तो अगेन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि देखो, आपको कोई भी चीज़ चाहिए जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार कि इस पे जाके, यहाँ पर इस लिंक पे जाके यहाँ से डाउनलोड होगा, या ऐड सारी होंगी आपको कहीं और ले जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ों का झंझट छोड़ेंगे, सीधा आप आइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, वो भी फ्री में। सो गाइस, ये था बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हमारी इमेज के ऊपर। तो जो बस का इमेज था वो कुछ इस तरीके से। तो देखो यार, बस की इमेज में देखोगे ना आप, मैंने यहाँ से टायर गायब कर रखे हैं, और इसका जो लुक है बस का, हमारा रस्टिक काफ़ी लुक बना रखा है। और मैंने यहाँ से विंडो को गायब कर रखा है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें गायब कर रखे हैं। तो गाइस देखो, अगर आपको बस मिल जाती है, आप बस अपने हिसाब से देखते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ के शीशे गायब कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इरेजर लोगे, इरेज कर दोगे वहाँ से। जैसे मान लो यहाँ से मैं इरेजर लेता हूँ और ये इसको लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसे छोटा कर लेता है पहले, एंड देन अब देखो यार, मैं अगर यहाँ पर इरेज करता हूँ तो ये देखो कैसे इरेज हो गया। तो इसी तरीके से आपको ग्लास जो है, जहाँ पर आपको क्लियर आर पार दिख रहा है, यानी कि देखो यहाँ पर तो सीट्स दिख रही हैं, अगर मैं इसे क्लियर कर दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या था कि पीछे साफ दिख रहा था कि वहाँ खाली स्पेस है, यहाँ पर खाली स्पेस था, तो मैंने डिलीट कर दिया। और गाइस, एक चीज और कि अगर आप ये सारी मेहनत नहीं करना चाहते, आप सीधा चाहते हैं बस आपको मिल जाए, तो गाइज आप मेरा फिर से डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे ज्वाइन करो। मैं वहाँ पर ये अवेलेबल करा दूंगा, पूरी फाइल दे दूंगा। आप फिर किसी भी फाइल को, मतलब कि पूरी फाइल मिल जाएगी, तो आप सारी आई ऑफ करना, इसको एक्सपोर्ट करना मिल जाएगा आपको। तो इसके ऊपर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो देखो यार, ये रस्टिक जो बनाया हुआ है मैंने, इस तरीके से बनाया है। मैं गया गूगल पे, मैंने सिंपली डाला रस्टिक बैकग्राउंड, तो मेरे को इमेज मिल गई, और उसके बाद मैंने उसको इसके ऊपर डाल के ब्लेंडिंग मोड अपने हिसाब से देखा कि कौन सा सही लग रहा है ब्लेंडिंग मोड। सो गाइज, उससे क्या होगा कि अभी अगर मैं बताने लग गया तो बहुत डीप हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा ट्यूटोरियल। तो सिंपली मैंने करके रखा हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब सबसे पहले जो हम चीज करेंगे वो ये करेंगे, हमारी जो ये बस है इसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे हमारे बैकग्राउंड के अंदर। तो देखो यार, पहले तो इसकी सैचुरेशन देखो। आप किसी भी चीज को ब्लेंड करने लगो ना, थोड़ी सी टिप्स दूंगा, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो यार स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो टिप ये है कि आप किसी चीज को किसी बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करेंगे तो सबसे पहले आप उसका देखेंगे, पहले तो ब्राइटनेस देखेंगे, उसका लेवल, यानी कि लेवल से मेरा मतलब है उसमें जो ब्राइटनेस है, उसके डार्क्स जो है और मिड टोन्स जो है, उनको मैच करना। अब देखो यार, मेरे को तो आदत हो गई है मैनिपुलेशन करने की, तो मैं आंखों से देख के मैच, मतलब आंखों से देख के एडजस्ट, या फिर कहिए कि अंदाजा लगा लेता हूँ कि इसमें इतना होगा या इतना होगा। अगर आपको नहीं अंदाजा, आंखों से देख के नहीं लग रहा है,
तो यार देखो बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो हैं इस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि 45 मिनट्स के आसपास की वीडियोस हैं। और बट ये है कि वो इंग्लिश में है, और अगर देखो यार आप चाहते हो कि मैं इसको हिंदी में बनाऊं तो यार कमेंट कर देना, मैं उसे हिंदी में बना दूंगा, और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो मैं तो कहूँगा वो वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करो, मैं बना दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से बना सकता हूँ समझाने के लिए अच्छे से पूरा प्रॉपर वे में। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैंने इस पे एक कर्व लिया हुआ है। कर्व कैसा लिया हुआ है? मिड टोन्स को डार्क करा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं मतलब देख के अंदाजा लगा लेता हूँ कि कितना मिड टोन्स कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो अगर नहीं होता तो आप वो वीडियोस देख सकते हो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। तो मिड टोन्स को मैंने कम करा हुआ है, तो इसकी आई ऑन करता हूँ। देखो यार, मिड टोन्स को कम करने से क्या हुआ कि पहले तो वो आया पूरे पे, देखो मिड टोन्स को कम करा तो देखो पूरे हमारी जो बस है ब्लैक हो गई। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो बस है उस पे जो डार्क है यानी कि ब्लैक कलर है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए किसका, कंपोजिट करने का कलर को। वरना मैं यार जल्दी जल्दी बता दूंगा क्या क्या स्टेप हुए हैं, तुम्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन वो जो नॉलेज है कि कैसे कंपोजिट मतलब किस तरीके से करा जाएगा, तो वो चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो यार, अगर हम बैकग्राउंड की इमेज देखते हैं तो इसका डार्क सबसे एरिया क्या है? ये वाला एरिया होगा, या यहाँ पर होगा, या फिर ये वाला डार्क होगा, है ना। लेकिन इसका डार्क और हमारे डार्क में देखो डिफरेंस बहुत है। इसका डार्क जो है वो फेडेड है, हमारा डार्क एकदम डार्क की तरह दिख रहा है। देखो यार, इसको मैं आउट करता हूँ, आपको खुद पता चल रहा होगा हमारी बस जो है बाकी का जो उसका स्काई है, रोड है, उस डार्क से काफी डार्क है ना। तो इसको हम मैनेज करेंगे। तो पहले ये था कि पूरी बस डार्क होगी, लेकिन मेरे को कहाँ कहाँ डार्क चाहिए था, इसको थोड़ा सा 3D इन्वायरमेंट में डालने के लिए। देखो पहले तो इसको कंट्रोल आई करके मैंने मास्क जो है ब्लैक कर लिया। उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पेंट करा जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। जैसे ये नीचे डार्क होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ डार्क होगा, थोड़ा एजिस पे भी डार्क होगा, और यहाँ पर इस तरीके से डार्क होगा। देन अब नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट लेयर में भी मैंने एक और कर्व लिया है, और इस कर्व में मैंने क्या करा हुआ है, मिड टोन्स को अगेन नीचे करा हुआ है, और ये जो हमारा डार्क है उसको भी थोड़ा सा डाउन करा हुआ है। तो देखो यार, इसमें किस तरीके से डार्क हो गया। और एक चीज और इसमें मैंने क्या करा है, मैंने इसमें यहाँ से 8GB की जगह यहाँ से मैं गया था ब्लू पे, और ये ब्लू का आप देख रहे हैं डार्क, इसको हल्का सा लिफ्ट अप करा हुआ है। लिफ्ट अप करने से क्या हुआ कि इसके ऊपर देखो यार हल्का सा ब्लू टोन आ गया, वो भी फेडेड वाला, थोड़ा बहुत अब हल्का बहुत माइनर सा जो है वो मैच करने लग गया है। आपको पता नहीं अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा पता, लेकिन ये देखो डिफरेंस देखो यार, ये येलो था अब हल्का सा ब्लू हो गया है ना। तो अब नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट लेयर पे मैंने क्या करा हुआ है, इसे और ब्लेंड करने के लिए नेक्स्ट लेयर पे, चलो छोड़ो इसको, मैं अभी रहने देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा और जो चीजें हैं उसको बता देता हूँ, कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आएंगे पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी ये डार्क कर दिया है ना। तो अब देखो क्या है कि हमारी जो बस थी उसके शीशों पे जहाँ से मैंने पिक करी वहाँ की रिफ्लेक्शन होगी। ऑब्वियस है, देख पा रहे होंगे आप, ये देखो मेट्रो का ये जो जा रहा है, ये मेट्रो का या फिर हाईवे है कोई। तो यार इन्वायरमेंट में पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से आया। तो उसके लिए मैंने क्या करा, बैकग्राउंड का एक और डुप्लीकेट बनाया। ठीक है, इन सबको याद रखना, मैं ये बस के ऊपर कर रहा हूँ तो मैंने क्लिपिंग मास्क हर किसी का रखा है। अब क्लिपिंग मास्क लेने के लिए क्या करोगे, लेयर के बीच में जाओगे, ठीक है, ऑल्ट दबाओगे और ये देखो क्लिपिंग मास्क आ जाएगा। किसी भी लेयर के इधर जाओगे, ये नो का आ रहा है यानी कि हटाना चाहते हो। तो मैंने तो कर रखा है तो हटाने का आएगा, आपने नहीं करा होगा तो करने का आएगा। तो मैंने क्या करा, एक और बनाया, मतलब कंट्रोल जे करके उसकी कॉपी बनाई और ऊपर ले आया। और मैंने क्या करा, देखो यार इसका पहले मैं इसका ये ऑफ कर देता हूँ, जो ये मास्क है। देखो बस के ऊपर पूरी जगह आ गया, वो क्या आ गया, पूरा जो बैकग्राउंड था वही आ गया। मैंने सिंपली क्या करा कि जो शीशे थे उस पे रहने दिया और बाकी जगह से उसे इरेज कर दिया। इरेज करने के लिए क्या करोगे यार, सिंपल है, जैसे मैंने हर ट्यूटोरियल में बताया कि अगर आपका मास्क वाइट है तो ब्लैक ब्रश लो, और ब्लैक है मास्क तो वाइट ब्रश लो, बस इतनी सी बात है। तो उसके बाद मैंने इसकी ओपेसिटी जो है अराउंड 23% रखी। देखो अगर मैं इसको फुल रखता हूँ तो
कैसा अजीब सा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट हो गया, वहां से मैंने बस को इरेज कर दिया, जबकि वो नहीं करना। तो इसे सिंपली मैं ले जाता हूँ दोबारा 23 पे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर यार 23 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। सो गाइस देखो, अब एक और लेयर ली मैंने, ठीक है, न्यू लेयर ली। और ऑब्वियस है यार, देखो अगर कहीं पे भी बस है, कुछ भी चीज़ है, तो उसके नीचे तो डार्कनेस होगी ना। तो मैंने सिंपली क्या करा, ये बस डार्कनेस क्रिएट करी है। कैसे, न्यू लेयर ली, यहाँ से ब्रश लिया और सिंपली इसको पेंट कर दिया। इस पे जाके देखो, यहाँ पर ऐसे पेंट कर दिया। इसको मैं बड़ा करके एक और बार पेंट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो किस तरीके से। अभी मैंने कलर जो है थोड़ा ब्राउनिश या फिर कहिए थोड़ा वाइटिश है, तो वो ले रखा है। मडी कलर है और तो वो आ रहा है। अगर आप ब्लैक लेंगे तो ब्लैक आएगा। सो Ctrl Z एंड देन देखो ये हो गया ब्लैक। अब इसके बीच में एक और लेयर दिख रही है आपको, वो भी एज अ सेम ली मैंने, न्यू लेयर ली और क्लिपिंग मास्क कर दिया। और इसमें मैंने क्या करा है कि देखो, मैं सीधा आई ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखो क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या करा है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर लाइट है तो मैंने उसका कलर सेलेक्ट करा। कैसे, ब्रश लिया, न्यू लेयर ले रखी थी हमने, ब्रश और ऑल्ट दबाया मैंने। देखो ऑल्ट दबा के यहाँ से सिलेक्ट करा कौन सा कलर हो रहा है वहां पर, यानी कौन से, और हल्का हल्का देखो इस तरीके से हल्का हल्का पेंट कर दिया, ताकि लगे कि यार उसकी लाइट उस पर पड़ रही है। अगर उसके इन्वायरमेंट की लाइट उस पर नहीं पड़ रही होगी तो कैसे लगेगा कि यार वो वही है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो कि कैसे लगेगा कि वो उस इन्वायरमेंट में खड़ी हुई है या फिर उस इन्वायरमेंट में ब्लेंड हो रही है। सो इस तरीके से मैंने करा। Ctrl Z कर देता हूँ अभी। और देखो यहाँ पर भी मैंने वही करा हुआ है, फिर से देख लो, ये देखो। तो इसमें मैंने ये जो पीछे की लाइट है इसको बस ब्राइट कर दिया। कैसे, सिंपली एक ब्रश लिया और जो कलर है पीछे का ऑल्ट दबा के सिलेक्ट करा एंड देन देखो, ये देखो एक क्लिक करता हूँ कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है ना। तो Ctrl Z कर देता हूँ। आप इसकी ओपेसिटी जो है पहले यहाँ से कम कर लीजिएगा, या फिर न्यू लेयर लेके हर एक नई नई लेयर पे वर्क कर सकते हैं, या मेरे तरीके से एक लेयर पे भी वर्क कर सकते हैं। बस आपको कंट्रोल करना आना चाहिए उस ब्रश को। देखो अगर मैं 12 लेके करता हूँ तो ये देखो वैसा हो गया जैसा चाहिए था। तो Ctrl Z करते हैं इसे। और देन इसी तरीके से कुछ चीज़ें और, वो ये है कि देखो यहाँ पर ये गाड़ी है, पीछे से लाइट मार रही है, तो मैंने हल्का सा ये पीछे भी लाइट दिया हुआ है वाइट, और यहाँ पर हल्का सा ये ब्लूइश दे रखा है। तो इसकी आई ऑन करते हैं। देखो कुछ इसमें कर नहीं रखा है, तो चलो इसको स्किप कर देते हैं, डल गई होगी करते हुए वर्क। देन अब नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। और ये देखो नेक्स्ट लेयर पे क्या है, ये ब्लू है। तो इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ, बस 1 मिनट का मतलब थोड़ी सी वेट करिए, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने यहाँ ब्लू कलर क्यों डाला। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में मैंने क्या कर रखा है, देखो यार कि मेरे को जो चीज़ लग रही थी वो ग्लास काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहे थे, तो मैंने सिंपली कर्व लिया, मिड टोन्स को डाउन करा। अब आप सोच रहे होंगे यार मिड टोन्स को ही क्यों डाउन करता है ये बंदा, है ना, मिड टोन्स को क्यों डाउन कर रहा है। आप यहाँ पर वाइट्स को कर सकते हैं, ब्लैक्स को कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखो यार कि मिड टोन्स से ज़्यादातर हमारी जो चीज़ें हैं वो, मतलब देखो वाइट तो ऑलरेडी वाइट है और ब्लैक ऑलरेडी ब्लैक है, बचा क्या, मिड टोन्स। तो मिड टोन्स पे अगर आप यहाँ पर इसको डार्क कर देंगे तो मिड टोन्स जो है वो एक साइड हो जाएगा, या तो व्हाइट की साइड हो जाएगा या ब्लैक की साइड हो जाएगा। तो मैं अगर ऊपर करता हूँ तो व्हाइट की साइड हो गया, और अगर नीचे करता हूँ तो ये ब्लैक की साइड हो गया। तो एक तरीके से देखो ये मिड टोन्स का ग्राफ है, यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ तक का जितना भी मतलब ये जो भी होगा, देखो यहाँ तक के जो कलर वगैरह होंगे, ये एग्जैक्ट मैं इसको क्या बोलूँ कि अगर यहाँ तक का ग्राफ के हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ तक का कोई भी पॉइंट तक का होगा, वो हल्का हल्का ऐसे करके कर्व लेके जो है वो वापस वाइट पे पहुँच रहा होगा। थोड़ा डीप यार, थोड़ा टेक्निकल हो गया है, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मिड टोन्स को नीचे डाउन करो बस। और बाकी जैसे मैंने बताया, अगर आपको क्लिपिंग मास्क वाइट आया है, आपको थोड़ी जगह ही पेंट करना है, तो Ctrl I करो, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक है तो वाइट ब्रश लो, वाइट है तो ब्लैक ब्रश लो, ठीक है। मास्क लेने के बाद आप उसको पेंट कर दो। तो मैंने इस तरीके से इसे यहाँ पर विंडो पे पेंट कर दिया, तो ये देखो किस तरीके से ये डार्क हो गया। सो गाइस देखो अब क्या करा हुआ है मैंने इसे, कि यहाँ पर जब मैं आया, ठीक है, तो
अब देखो यार, गाड़ी अगर सामने से इतनी ब्राइट है तो पीछे तो उसको डार्क होना चाहिए ना। अगर एज आ अपनी आई के व्यू से देखो आप, तो पीछे डार्क होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पीछे पेंट करा। कैसे पेंट करेंगे, न्यू लेयर लेंगे, ठीक है, ब्रश लेंगे और हल्का हल्का ओपेसिटी कम रख के हल्का हल्का पेंट कर देंगे। देन इसी तरीके से देखो क्या करा है मैंने इसमें, सिर्फ ये जो आप हल्का सा ये बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इस पे जो लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट का जो लाइट आ रहा है, वो हल्का सा मैंने यहाँ पर बहुत माइनर सा देने की कोशिश करी है। आपको डिफरेंस दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा मुझे नहीं पता, बहुत माइनर सा डिफरेंस, मतलब बहुत माइनर सी लाइट है। सो ये थी। उसके बाद देखो यार, एक और मैंने क्या करा है, ये जो लेयर है इस पे जो डार्कनेस है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये हमारे जब मैं अपने आप को इसमें ब्लेंड करूंगा तब हेल्प करेगा। तो उसके बाद देखो ये अब क्या है कि इसकी जो ब्राइटनेस है अगर आप देखो तो यार ओवरऑल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, जबकि यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कोई लाइट का सोर्स ही नहीं है यहाँ पर फ्रंट पे पड़ने के लिए। तो मैंने क्या करा, सिंपली बस एक न्यू लेयर ली। आप इसे कर्व से भी कर सकते हैं, लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि वैसे करना चाहिए तो मैंने वैसे कर दिया। सो न्यू लेयर लेने के बाद जो ब्रश की ओपेसिटी है कम रखी, मैंने इसको यूं पेंट कर दिया। और ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसे करके कुछ पेंट जा रहा है, यहाँ पर आपको डायगोनल दिख रहा होगा और यहाँ पर डार्क है और ये डायगोनल है और यहाँ से हल्का हल्का ब्राइट है। और इस तरीके से यहाँ पर भी हल्का सा मैंने पेंट करा है, ये देखो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखो यार, इसकी जो गाड़ी की हेडलाइट्स है यानी कि जो लाइट है उसको मैंने बस ब्राइटन अप करा हुआ है, एक तरीके से लगे कि जल रही है। ये एग्जैक्ट तो नहीं कर पाया मैं इतना नेचुरल, बट ओके था, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, ओके है, तो इसलिए मैंने हाँ सेटिस्फाई हो गया था मैं इन द लास्ट। तो मैंने कहा ठीक है चलो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप और परफेक्ट से कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने करा वैसे ही करना है, आप परफेक्ट से करिएगा। अगर परफेक्ट कर सकते हैं तो और परफेक्ट करने के लिए यार इसको बस थोड़ा बहुत आपको क्या करना होगा, जैसे ये लाइट लिया आपने, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा। जैसे ये वाली लाइट थी ना, हाँ तो ये वाली लाइट थी, मैंने क्या करा, सॉरी आपको बोल दिया मैंने जबकि मैंने करा हुआ। तो मैंने क्या करा, सिंपली देखो एक कलर चूज करा, ये यहाँ से पिक कर सकते हैं आप या जहाँ से आपको सही लगे। तो येलो ही शायद, तो इसको मेरे को थोड़ा सा हल्का चाहिए था रेड की तरफ, तो मैंने इसको हल्का सा रेड डिश की तरफ ले गया। और ये देखो किस तरीके से मैंने इसे ऐसे करके पेंट करा, देख रहे हैं आप, 2 बार करा है। अभी ओपेसिटी बहुत कम है इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ओपेसिटी में ऐसे बढ़ा देता हूँ। और अब यहाँ पर करके देखते हैं, वहां छोड़ो, एक बार मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या कह रहा हूँ। देखा, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। अब एक चीज और देखो, इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैंने कलर डॉज कर रखा है। नॉर्मल करके दिखाऊं तो ये देखो, सिंपली बहुत येलो कलर को बस पेंट कर रखा है मैंने ऐसी। अब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत इजी तरीके से कि मैंने करा क्या है। बस ब्रश लिया, हार्डनेस 0 रखी हुई है और मैंने सिंपली उसे 2 बार क्लिक कर दिया और वो हो गया। अब यहाँ से मेन आता है कि आप कौन सी ब्लेंडिंग करते हो। देखो मैं दूसरी जगह लेके चलता हूँ, 2-3 पे लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पर 2-3 जो है मेरे को पसंद नहीं आया। तो ये देखो विविड लाइट पे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि हाँ रियल वाला थोड़ा सा लगे। और इस तरीके से करते करते देखो मैं यहाँ पर आया कलर डॉज पे। कलर डॉज मतलब एक तरीके से परफेक्ट लग रहा है। सो इसको आपको अगर और अच्छे से करना है तो देखो एक और न्यू लेयर ले लो और यहाँ पर अब आप लो ब्राइट कलर थोड़ा सा, जैसे ये ऑरेंजिश है तो इसे लेंगे हम हल्का सा येलो एंड हल्का सा ब्राइट करते हैं। और न्यू लेयर ले ली मैंने, जैसे कि ये है ना न्यू लेयर, हाँ तो ये यहाँ पर इसको मैं पेंट करता हूँ। और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा और वाइट पेंट करेंगे हल्का सा और छोटा करके। और यहाँ पर देखो हम इसको ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। देखो कलर डॉज, अब देखना कितना डिफरेंस लग रहा है। एकदम लग रहा है कि ना हेडलाइट जल रही है, एग्जैक्ट वैसे ही। अगर मैं अभी इसको कलर मैच कर दूं तो वैसे ही लगेगा बिल्कुल। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने उस टाइम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कलर का गेम है बस। सो नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे देखते हैं क्या करा है। ये नेक्स्ट लेयर मैंने सिंपली एज अ न्यू लेयर ली और इसका क्लिपिंग मास्क कर रखा है। तो ऑन करते हैं। अब देखो यार इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अगर देखो ध्यान से तो ब्लेंडिंग के व्यू से।
सो इसमें डिफरेंस ये है कि देखो ये न्यू लेयर लेने के बाद मैंने इन्वायरमेंट में जो आप देख रहे होंगे ब्लूइश कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो हल्का सा ये साइन ब्लूइश लिया और ब्रश को बड़ा करा और ओपेसिटी आप कम रख सकते हैं और देन हल्का 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 यूं करके मैंने इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, हल्का 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 और इस तरीके से मैंने पेंट कर दिया पूरे ओवरऑल बस के आसपास, ताकि लगे कि हाँ उसकी लाइट जो है यहाँ पर पड़ रही है। तो कंट्रोल Z कर देते हैं हम। तो डिफरेंस देखो, पहले ही कुछ इस तरीके से था और अब कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका मतलब ब्लेंडिंग के लिए आप क्या करिए कि आसपास का जो बैकग्राउंड है उसकी लाइट जो है उसके ऊपर डालने की कोशिश करिए, ताकि लगे कि वहाँ की लाइट जो चल रही है या फिर पीछे बैकग्राउंड में जो लाइट जल रही है वो थोड़ी सी उसके ऊपर पड़े, ताकि इन्वायरमेंट में वो ब्लेंड हो सके एक तरीके से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। मैंने नेक्स्ट में कर्व लिया है। तो कर्व क्या लिया हुआ है इसमें देखो, पहले तो R और जो हमारा RGB था वो ऐसा सिंपल लिया और यहाँ पर हल्का सा ब्लैक को मैंने इधर कर रखा है। और फिर लिया मैंने यहाँ से, देखो रेड भी वैसे का वैसी है और यहाँ पर ग्रीन पे चलते हैं। ग्रीन का हल्का सा मिड टोन्स अप है और ये डार्क जो हल्का सा अप है। और यहाँ पर ब्लू लेते हैं और ब्लू का भी देखो मिड टोन्स अप है और डार्क अप है। अब ये देखो यार, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि मेरे को देखने से अंदाजा लग जाता है कि कलर कितना कम है कितना नहीं है, और बाकी मैं मूवमेंट देके अपने कर्व को उसका कलर जो है उससे मैच कर लेता हूँ। तो गाइज अगर आपको देखने में लग रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं जो सेटिंग्स मैंने करी, या फिर मेरी रॉ फाइल जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नहीं तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि इस पे बहुत डेडिकेटेड ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट वो इंग्लिश में है, हिंदी में भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं हिंदी में बना दूंगा पूरा एकदम स्टेप टू स्टेप, ताकि बहुत मतलब वो देखो वो पूरा एकदम पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप है कि कैसे आप डिटेक्ट करेंगे सैचुरेशन, कैसे डिटेक्ट करेंगे ब्राइटनेस, वो सारी चीजें। तो यहाँ डिटेक्ट करना नहीं बताऊंगा, सीधा एडजस्ट करना बताऊंगा। तो देखो मैंने कलर जो है वो आपको बताया कैसे मैंने लिया कर्व, और इसकी आई ऑन करके देखते हैं। बूम, देखा कितना कितना अच्छा, मतलब अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ से हल्का सा मेरे को नहीं लग रहा, लेकिन आगे की तरफ से काफी हद तक मैच कर रहा है कलर, देखा जाए तो ये देखो, है ना, कलर मैच करने लग गया ना काफी हद तक। सो गाइस देखो अब हमारा कलर मैच भी करने लग गया है। तो अब थोड़ी सी चीजें और जो मैंने इस पे करी हुई हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो अब मेरे को क्या करना था, इस इमेज यानी जो हमारी बस है उसके नीचे एक बूस्टर इंजन्स लगाने थे, यानी कि जो इसको लगे कि हवा में उड़ा रहे हैं। तो उसकी भी जो क्लिप आर्ट है वो मेरे पास अवेलेबल है। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे तभी मैं अवेलेबल करा पाऊंगा आपको, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक साइन इंजन था, यानी कि जो फ्लेम थी, साइन फ्लेम थी, जो इंजन से आग निकल रही थी उसकी फ्लेम जो थी, यानी आग जो थी वो साइन कलर की थी, साइन यानी ब्लूइश। और थोड़ा सा वहां पर मैंने वो भी करा हुआ है, जैसे चिंगारी नहीं निकलती आग से, तो वो भी करा हुआ है। तो उसकी जो लाइट है, देखो अब हमारे बस के नीचे इंजन है तो उसकी लाइट तो हमारी बस के ऊपर भी पड़नी चाहिए ना, तो वही मैंने क्रिएट करा हुआ है यहाँ पर। ये देखो यार, देखो हर बार मैंने अभी बताया कि किस तरीके से पेंट करना है लाइट। इसमें जो आपको बेस्ट पार्ट सीखने को मिलेगा इस वीडियो में वो यही है कि लाइटिंग कैसे क्रिएट करना है, ब्लेंड कैसे करना है आपको बैकग्राउंड के साथ अपना इमेज को। तो इस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हो, कैसे, न्यू लेयर ली और मैंने जैसे बताया कलर सिलेक्ट करा और हल्का हल्का, देखो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, क्यों, क्लिपिंग मास्क मैंने कर रखा है, तो मैं यहाँ पर पेंट करूंगा नहीं होगा, लेकिन बस के ऊपर तो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा फेदर है वो उसके ऊपर जाएगा हल्का हल्का, तो वो ऑलरेडी अपने आप क्रिएट कर देगा कि हाँ भाई ऐसे लेवल अप, मतलब कि जैसे एक लाइट पड़ती है ना थ्री, मतलब यहाँ पर डार्क है फिर हल्का हल्का लाइट होती जाएगी, तो उस तरीके से लाइट पड़ेगी। और इसी तरीके से मैंने यहाँ फ्रंट पे भी कर रखा है, जहां पर मेरे यानी आग के चिंगारे आएंगे वहां पर ये इस तरीके से कर रखा है। तो अभी फिक्र मत करना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि कौन सा कलर आ गया है, आग का कलर थोड़ा रेडिश टाइप होता है, तो टेंशन की बात नहीं है, तो वो भी बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो बस होती है डीटीसी की, उस पर यहाँ पर नंबर आता है, नंबर डिस्प्ले होता है यहाँ पर, और साथ ही साथ जहां पर जा रही होती है उसका नाम। तो यहाँ पर मैंने बुराड़ी डाला, ये देख रहे हैं आप बुराड़ी। तो ये कैसे काफी रियलिस्टिक लग रहा है कि उसके अंदर ही है, ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले तो फॉन्ट का नाम जो है वो हम देख लेते हैं। तो फॉन्ट का नाम है LCD सॉलिड,
ठीक है, LCD सॉलिड, और इसका कलर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो कलर है मैंने सेलेक्ट करा है FF8400, तो ये कलर था। उसके बाद देखो इसके ब्लेंडिंग मोड में मैं गया, देखो नॉर्मल करके दिखाऊं मैं तुम्हें यार, तो देखो यार नॉर्मल कुछ इस तरीके से था, और इसकी ओपेसिटी मैंने 37% रखी हुई है। सो गाइज देखो, आपको ब्लेंडिंग मोड के साथ खेलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ पर एडजस्ट कर रहा है अच्छे से, मतलब एक तरीके से मैच कर रहा है। तो मैंने यहाँ से जैसे कि बताया कलर डॉज लिया, और ये देखो कलर डॉज से कितना रियलिस्टिक फील आ रहा है कि असल में वहां पर रियलिटी में वहां पर वो लिखा हुआ है। तो इसके इफेक्ट्स एक बार ऑफ करके दिखाता हूं आपको। देखो ये कुछ ऐसे आया, उसके बाद इफेक्ट्स डालने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ग्लो कर दिया। तो ग्लो कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करिएगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाइएगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जब जाएंगे आप, तो कुछ इस तरीके से आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आउटर ग्लो, देखो आउटर ग्लो की यार अब सेटिंग्स वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद थोड़ा बहुत प्ले करके देख लीजिएगा। या फिर यहाँ से देखिए स्क्रीन है, ओपेसिटी 32 है, नॉइज 57 है, यहाँ से ये कलर है, ये कलर का जो नंबर है वो है FE5753, और उसके बाद यहाँ से ये सेम कलर है, और सॉफ्टन है, और स्प्रेड है 16, 27 साइज एंड देन 56। तो ये है सेटिंग्स, एग्जैक्ट रख दो यार, या फिर ये सीधा मेरे ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां से आप फिर उसके बाद उसके बाद आप मेरी फाइल खोल के देख सकते हो, आपको बहुत इजी हो जाएगा। या फिर आप प्ले करके देखो इसके साथ। तो इनर ग्लो पे आते हैं। इनर ग्लो की देखो स्क्रीन है 48 है, 40 है, कलर वही है, और सॉफ्टन है, और यहाँ से देखो चौक जो है 0 है, साइज 9 है, एंड देन रेंज जो है 59 है। सो गाइस समझ में आ गया ना, बस इसे काट देते हैं। तो अब चलते हैं ये वाली लेयर पे, मैंने क्या करा हुआ है। अब देखो यार इस लेयर पे करा क्या है, अब आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करा, वो जो हमारा आइकन है उसे थोड़ा सा और लाइट देने के लिए मैंने हल्का सा वही कलर लिया जो था, और यानी कि येलो कलर लिया, और इसका ब्लेंडिंग मोड कलर डॉज रखा, ओपेसिटी 58 रखी, और ओपेसिटी हल्की सी कम करके मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का पेंट कर दिया, उससे और ग्लो आ गया हमारे इस पे लिखा हुआ। सो गाइस देखो यार हमारी जो बस है वो काफी हद तक ब्लेंड होने लगी है ना, काफी हद तक अब मेरे को लगने लगा है कि हाँ सही जा रहे हैं हम, एक तरीके से डायरेक्शन जो है हमारी सही है। सो अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बस ये है कि अभी मैं यहाँ पर ना अपने आप को डालूंगा, तो ये लेयर बस उसकी शेडो है, तो अभी और अच्छे से बता दूंगा इसको। तो अब चलते हैं हम नीचे, जो बस का इंजन है उसे ऐड करते हैं। तो गाइज बस का इंजन जो है कुछ इस तरीके से मेरे पास फोटो है, या फिर कहिए क्लिप आर्ट है, जो ये है। देखो ये इंजन है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि इंजन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो गाइज फिर से बता दूं, मेरा ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का एक लिंक है, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पर सब मिल जाएगा। तो ये मैंने पहले ही कटआउट कर रखा है, तो ये आपको कटआउट मिल जाएगा, आप कटआउट ले सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट। और इस पे देखो ये चीज़ अभी बताता हूँ मैं आपको क्या है। और इसके ऊपर मैंने इसको ब्लेंड करने के लिए क्या करा, पहले तो देख पा रहे पीछे की तरफ इसको डार्क कर दिया। डार्क कैसे करेंगे यार, या तो कर्व लेके कर सकते हो आप, ठीक है। कर्व से ना हो तो सिंपली आप ब्रश लो, ठीक है, ब्लैक कलर लो, और इसके ऊपर हल्का हल्का पेंट कर दो, ओपेसिटी कम करके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेंट करा हुआ है, और इसे थोड़ा सा डार्क करा हुआ है। और आगे चलते हैं, और नेक्स्ट में मैंने क्या करा हुआ है, देखो इंजन जो है हमारा ये आ रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर भी तो डार्कनेस होगी ना, मतलब कि इन दोनों के बीच में यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ कौन सी लाइट आ रही है भाई, है ना, तो बस के नीचे तो डार्कनेस होगी, तो ये बस के नीचे डार्कनेस क्रिएट कर दी मैंने इस इंजन के ऊपर। यार देखो बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ से न्यू लेयर लेना, दोनों के लेयर के बीच में रखना, ऑल दबाओगे क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, ऐसे करके काम करना है। और अगर बेस्ट है कि आप हर लेयर का नाम देते हो, तो यार मेरी नाम डालने की आदत नहीं है, तो अब आदत ऐसी पड़ गई है, मैं लेयर लेयर पे काम करता हूँ। आप नाम डाल के करोगे तो बेस्ट है, ताकि आपको मेरी तरह ढूंढना ना पड़े कि यार यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। सो गाइस इसके बाद देखते हैं हमने क्या करा है। और इसके बाद देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हल्का सा येलोइश था जहाँ से मैंने इंजन पिक करा, तो मैंने उसे और ब्राइट करा। ब्राइट करने का वही तरीका, कलर सेलेक्ट कर लो और उसे हल्का हल्का ब्रश से पेंट कर दो। तो इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल ही था। और इसमें मैंने क्या करा है, देखो इस लेयर में मैंने कुछ नहीं करा हुआ, ये एक्स्ट्रा लेयर आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम चलते हैं, हमारा एक और यहाँ पर भी एक पार्ट आएगा तो उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। ये देखो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पार्ट जो है ऐड करा है मैंने। तो इसके ऊपर भी सेम इफेक्ट डालेंगे हम। पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं आग की चिंगारी एक तरीके से लगाऊंगा, और इसके ऊपर जो है इसको भी हल्का सा डार्क कर देंगे। देखा किस तरीके से डार्क करा है मैंने। तो ये गाइस समझ में आ गया होगा, न्यू लेयर ली और ब्रश से हल्का हल्का डार्क कर दिया इसे मैंने। और देन देखो कर्व ली और कर्व का मिड टोन्स डाउन रखा है और इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखो और डार्क कर दिया मैंने इस तरीके से। और ये जो हमने पहले लिया था इसके ऊपर भी मैंने एक कर्व डाली, बताना भूल गया, और इसे भी डार्क कर दिया। इसका कर्व एक बार दिखा दूं आपको। ये देखो मिड टोन्स डार्क और ब्राइट, मतलब जो डार्क्स है उसे हल्का सा अप कर दिया क्योंकि मैंने कहा ना हमारे जो बैकग्राउंड में डार्क्स हैं उस पर हल्का सा फेडेड है। तो इसी चीज को मैंने अप्रोच करने के लिए, यानी कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस मतलब डार्क को प्राप्त करने के लिए ये करा मैंने। बहुत ही हिंदी अच्छी बात है लेकिन कई बार वर्ड्स बहुत भारी हो जाते हैं। सो गाइज अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर मैं कोई चीज करता हूँ, यहाँ से आग वाग निकलती है या चिंगारी निकलती है तो हमारी रोड पे भी पड़नी चाहिए वो लाइट। तो मैंने उसको पढ़ने के लिए क्या करा, ये देखो सिंपली ब्रश लिया और वो कलर मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया। और इसका मोड जो है यार, एक चीज ये गलती हो रही थी कि एग्जैक्ट जो इसका मैं रोड पे चाहता था वो एग्जैक्ट कलर नहीं आ पाया मेरे से। तो किसी तरीके से मैंने मैनेज करा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार देखो यहाँ पर बहुत परफेक्ट हुआ है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ जो हुआ है वो हुआ है, मेरे से यहाँ पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यार मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ कि भाई एकदम सही हुआ है। भाई मेरे से नहीं हुआ, आपके सामने बोल रहा हूँ नहीं हुआ। तो इसका जो मैंने रखा हुआ है वो रखी हुई है लीनियर लाइट और इसकी ओपेसिटी 40% रखी है। और इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पर ये ब्लू टोन जो है इसका देखो यार कितना परफेक्ट हुआ। सॉरी ये वाली थी, इसका देखो कितना परफेक्ट हुआ है। मैंने साइन कलर लिया, उस पर पेंट करा और उसके बाद देखो यहाँ से ओवरले कर दिया, एकदम परफेक्ट हो गया। तो गाइस एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जैसे हम जब ब्रश करते हैं, देखो इस वाले पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर इस पे मैंने जब न्यू लेयर ले लेता हूँ, चलो ठीक है, साइन करके यूं करके मैंने जब पेंट करा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। या फिर अगर इसे बड़ा करके मैं पेंट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से वो फैलेगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्जैक्ट उस तरीके से कैसे इसने करा। पहले तो यहाँ से इसको मैं ओवरले कर देता हूँ। ये देखो ओवरले कर दिया, वही कलर आ गया, लेकिन नॉर्मल करके आपको ज़्यादा पता चलेगा अच्छे से। तो ये अब सोच रहे होगे यार उसकी शेडो कैसे लगेगा क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है। तो आप कंट्रोल टी करो, ठीक है। टी करने के बाद इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, जैसे आपको छोटा चाहिए, या फिर शिफ्ट दबा के देखो कैसे कंप्रेस हो जा रहा है, कैसे एकदम। अब देखो ये देख रहे हो लाइन, हमारी जो व्हाइट लाइन है और इसका जो है, अब देखो ऐसा लग रहा है सरफेस मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर भी लेके चलता हूँ ऐसा लगेगा सरफेस के ऊपर ही है, ये देख रहे हो। बट यहाँ पर कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। और अब इसका मैं मोड करता हूँ ओवरले। सी देखो यहाँ डार्क में था तो डार्क आया, ओवरले करके अगर मैं ऐसे ले जाता हूँ ब्राइट में तो देखो किस तरीके से उसने और ब्राइट कर दिया उस जगह को। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसे मैं आई ऑफ कर देता हूँ। सो गाइस देखो अब मैंने क्या करा है कि बैकग्राउंड हमारा जो है उसमें हमारी बस जो है काफ़ी हद तक ब्लेंड होने लग गई थी, लेकिन अब क्या है कि बैकग्राउंड मेरे को थोड़ा सा डल लगने लग गया। तो मैंने क्या करा, कर्व लिया, जो कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए करते हैं, एक एस कर्व लिया हल्का सा, यहाँ से जो है इसको अप, यहाँ से एक और डॉट डाल के डाउन, एंड ये देखो इसके आई ऑन कर देते हैं। अब देखो अब हमारे डार्क्स, बस के डार्क और जो दूसरे डार्क्स है वो मिल रहे हैं ना। तो ये था कि भाई अगर मैं उस डार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा जो बस को, मतलब बस पे जो डार्क्स है और हमारे बैकग्राउंड के डार्क्स है, तो क्यों ना बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर अप कर दिया जाए। तो इस तरीके से अब देखो काफी हद तक ब्लेंड होने लग गया है। उसके बाद देखो गाइज यहाँ पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने क्या करा है, मैं आपको आई ऑन करके दिखाता हूँ आपको सीधा। ये देखो क्या करा हुआ है कि जो चिंगारी थी उसकी रिफ्लेक्शन दी है। तो पहले चिंगारी दिखा देता हूँ। ये चिंगारी थी, तो ये चिंगारी कैसे करी है कि बहुत सारी इमेजेस थी जो मैंने गूगल से डाउनलोड करी है। तो गाइज वो अगेन बहुत सारी इमेजेस थी, तो वही है, मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। यार हर एक चीज़ का लिंक नहीं डाल पाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पर ये देखो एक ये है, ठीक है, उसके बाद ये है,
और थोड़ा बहुत मतलब 2-3 लेयर को मिला के एक रियल चिंगारी का इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है मैंने। तो ये बैकग्राउंड के साथ ही ब्लैक बैकग्राउंड के साथ मैंने स्क्रीन करा तो ये ट्रांसपेरेंट हो गई। तो इसकी रिफ्लेक्शन दी मैंने कंट्रोल जे करके, ग्रुप बना लिया, उसके बाद कंट्रोल जे करा तो ये देखो उसकी रिफ्लेक्शन आ गई। और यहाँ से मैंने हल्का सा इसे इरेज कर दिया ताकि लगे कि हाँ रियल में रिफ्लेक्शन है उसकी। आप इसकी ओपेसिटी और भी कम कर सकते हैं, मैंने 62 रखी है, तो आप मान लीजिए इतना रख के भी कर सकते हैं। ये भी ऐसा लग रहा है कि हाँ उसकी रियल में वो है, मतलब रिफ्लेक्शन है। तो अब ऊपर चलते हैं। आप देखो हमारा जो एक तरीके से बस जो है वो ब्लेंड होने लग गई है बैकग्राउंड के अंदर। अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करनी है। जैसे कि पहले तो ये देखो, हम अब एज इसको ना पूरा एक लेयर मानेंगे। अब क्लिपिंग मास्क नहीं करेंगे, अब ये मान लिया पूरा लेयर है, अब इसके ऊपर वर्क करेंगे। अब हमने क्या करा कि ये जो पीछे की लाइट थी मैंने इसे और ब्राइट कर दिया। कैसे ब्राइट करोगे यार, देखो इसकी ओवरले ओपेसिटी का मतलब ब्लेंडिंग मोड कर रखा है, वही कलर लिया, उसका पेंट ब्रश जो है वहां पर मैंने 2-3 बार क्लिक करा और देन उसके ऊपर मतलब ब्लेंडिंग मोड जो है ओवरले करा और वो अपने आप ब्राइट अप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो वो ये मैंने सीड्स का बताया कि जैसे जब मैं अपने आप को पुट करूंगा तो वो डार्क करूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं अपने आप को पुट कर ही लेता हूँ यार। ये देखो मैं आ गया, ये इमेज थी, मैं आपको रियल इमेज दिखाऊं क्या इसकी। सो गाइस देखो ये थी रियल इमेज, ठीक है। तो मैंने इसको वही एज अ क्रॉप करा, मतलब अपने आप को जो है वो मास्किंग करके वगैरह वगैरह करके मैंने इसे अपने आप को निकाल लिया। सो गाइज अगर आपको ये जानना है कि मैंने कैसे करा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स में नहीं समझ में आता कमेंट करो, मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड पूरी इस पे कि कैसे अपने आप को सिलेक्ट करके हम अपने आप को निकाल सकते हैं किसी भी फोटो में से। तो ये मैंने अपने आप को यहाँ पर पुट करा हुआ है। अब अपने आप को ब्लेंड करने के लिए देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाली हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है लेवल, यहाँ से पहले जो ब्राइटनेस है उससे कम करा, ठीक है। इसकी आई ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो ब्राइटनेस कम करी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करा कि ये देखो ये जो डार्क्स थे मैंने इसे और डार्क करा, डार्क्स थे उसे और डार्क करा। कैसे, पहले तो शेडो क्रिएट करने के लिए। देखो अभी यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अटपटा सा, फेस बड़ा है बॉडी छोटी है, तो वो कोई नहीं बाद में सही लगेगा। तो डार्क्स को, डार्क से मेरा मतलब है कि जो साइड के एजेस है उस पर हमेशा शेडो रहेगी, तो उसको और डार्क करा मैंने साइड साइड में पेंट करके। देन अब देखो एक यहाँ से लाइट, देखो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में जब साइन कलर की लाइट दिख रही है तो इसके ऊपर भी साइन कलर की लाइट होनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि देखो यहाँ पर जब इतनी कंप्रेस हमारी फोटो हो चुकी है तो उस पर इतनी अच्छी एडिटिंग या ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन हम करेंगे काफ़ी हद तक जितना हो सकता है। तो उसके बाद मैंने एक कर्व लिया और इस कर्व में देख पा रहे होंगे आप कि जो डार्क है उसे अप कर दिया, मिड टोन्स को डार्क कर दिया। तो उसके बाद करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया। अब देखो इसके जो ब्लैक्स हैं वो थोड़ा बहुत हद तक इसको मिल रहे हैं, है ना, और इसका जो मिड टोन है वो भी डार्क हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ कंट्रोल माइनस करके, देखो अब काफ़ी हद तक मिल भी रहा है, लेकिन अभी भी हमें अननेचुरल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी जो कैरेक्टर है उसकी शेडो नहीं है। तो शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से ये देखो किस तरीके से मैंने उस पर शेडो क्रिएट करी है। न्यू लेयर लीजिए, ब्रश लीजिए ब्लैक, मतलब ब्रश लीजिए, कलर ब्लैक रखिएगा और उसकी ओपेसिटी कम रखिएगा। और देखो यार यहाँ पर है तो यहाँ पर हल्का हल्का आएगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कैसे आएगी शेडो। तो ये इस तरीके से आई। पहली एक लेयर मैंने हल्की सी क्रिएट करी, ये देखो हल्की लेयर है ना, ये काफ़ी दूर तक जा रही है। उसके बाद देखो ये दूसरा है चीज़, अभी मैं बताता हूँ वो क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने उसके ऊपर क्लिपिंग करके करी थी। अब देखो ये एक डार्क वाली है कि हाँ लगे कि पूरी उसकी रियल शेडो है। तो शेडो कुछ इस तरीके से होती है कि जहाँ पर आपका हाथ वाता है वहाँ एकदम डार्क होता है और दूसरी जगह भी शेडो पड़ती है, बट वो लाइट होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से मैंने पेंट करा, बस जैसे मैंने आपको कई बार दिखाया स्टार्टिंग में ही। तो अब देखो काफ़ी हद तक ब्लेंड हो रहा है हमारा कैरेक्टर भी। और अब एक चीज़ की कमी ये है कि हमारी जो ये लाइट निकल रही है और ये लाइट निकल रही है काफ़ी लो है, यानी ब्राइट कम है। तो ब्राइट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर मैंने एक सिंपल सा लेयर ली और ये देखो किस तरीके से मैंने ब्राइट करा। बस लेयर लेके कलर जो है मैंने येलो ही रखा, यहाँ से जैसे ये ब्रश लिया और इसका कलर जो है येलो रखा मैंने, और इसे मैंने एक क्लिक करके
कर दिया। तो इसको नॉर्मल करके दिखाता हूँ। देखो ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से था, तो इसकी जब ब्लेंडिंग मोड मैंने कलर डॉज पे करी तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो गया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं, और नेक्स्ट लेयर पे मैंने ये लिया है कि हमारी जो हेडलाइट्स हैं उससे लाइट निकल रही है। हाँ थोड़ा सा ये अननेचुरल लग रहा है, बट यार मेरे को सही लग रहा था तो मैंने रख दिया। आपको ना लगे तो आप हटा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हाँ रखना ही है। तो इस तरीके से आपको कैसे करेंगे, ब्रश को छोटा करिए, लाइट वही लीजिएगा और उसको पेंट कर दीजिए ऐसे से, क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग। तो उसके बाद देखो इसकी अगर नॉर्मल करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका, और उसके बाद आप कलर डॉज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देन गाइज देखो वीडियो यार बहुत लंबी हो चुकी है, हाँ मानता हूँ वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन 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 आपको ये चीज़ देखनी चाहिए पूरी अच्छे से, ताकि आपको उसकी चीज़ें समझ में आ जाए, बजाय कि कोई छोटा सा ट्यूटोरियल देख लिया जिसमें जल्दी जल्दी बता दिया, तो आपकी जो फोटो बनेगी ना वो भी ऐसी जल्दी जल्दी बनेगी। और यकीनन आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि वो अच्छी है, लेकिन अगर आप अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हैं और अच्छे ब्लेंडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छे से देखनी चाहिए, उसकी सारी डीप नॉलेज समझना चाहिए, ताकि आपको क्रिएट करने में अच्छी मदद मिल पाए और आप एक एमेच्योर से एक मैच्योर जो फोटोशॉप का एक क्रिएटर होता है वो बन सके। तो ये देखो अब मैंने इसमें क्या करा कि जो हमारा ब्लू वाला था साइन कलर था उसको भी ब्राइट कर दिया, सेम एज देखो स्क्रीन है, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से था, स्क्रीन पे गया ये हो गया। अब देखो यार स्क्रीन पे रखा है, कहीं जगह कलर डॉज पे रखा है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पर वो ज्यादा फिट बैठ रहा है, तो उस तरीके से रखना पड़ेगा। अब हमारा देखो यार हमारी होल ओवर इमेज जो है रेडी हो चुकी है। अब इस पे हम लास्ट में थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे जिससे ये और ज्यादा मैच हो जाए। सो गाइस देखो अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर क्लिक करा और सबसे नीचे गया और शिफ्ट दबा के क्लिक करा। तो अब क्या करूंगा कि शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई, देखो करके दिखाता हूं, न्यू लेयर बन गई है ना, ये देखो। तो ये न्यू लेयर बन गई है और मैंने पहले से ले रखी है, तो वो कुछ इस तरीके से आया है। तो ये एक्चुअली कलर ग्रेडिंग करने के बाद आया है, तो आप ये मत सोचिएगा न्यू लेयर लेने पे कैसे हो गया ये। तो गाइज ये देखो न्यू लेयर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे फिल्टर में, एक बार इसकी आई ऑन कर देता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद फिल्टर में, कैमरा रॉ फिल्टर में, या तो देखो अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे पास कुछ कैमरा रॉ फिल्टर के लट्स हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे लट्स हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मेरे को तो मज़ा आता है, मैं हमेशा अपने लट्स यूज़ करता हूँ ये जो कैमरा रॉ फिल्टर के, और इसका बेनिफिट ये है कि अपने कैमरा रॉ फिल्टर लट को एडजस्ट कर सकता हूँ, जबकि दूसरे लट्स जो है उनको एडजस्ट नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं गया, अपने 3 डॉट्स को क्लिक करा और लोड सेटिंग्स में, और देन अब मैं जाता हूँ यहाँ से मूडिस्को, आई थिंक मूडिस्को है, प्रोनाउंसिएशन इसकी यही होगी। तो ओपन करा, अब देखो यार कलर ग्रेडिंग का कमाल। सो गाइस देखो यार कितना बढ़िया कलर ग्रेडिंग हो चुका है। तो इस पे आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको हाईलाइट्स थोड़ी सी अप रखना चाहते हैं तो अप कर सकते हैं, शेडोज को हल्का सा अप रखना चाहते हैं तो क्लैरिटी वगैरह है, वाइब्रेंस ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जो रॉ डिफ़ॉल्ट हुआ है वो कर सकते हैं। तो इसे कैंसिल करता हूँ अभी मैं, और इसको देखो मैंने ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो कुछ इस तरीके से आपकी जो है फुटेज वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने सिंपली लास्ट में एक क्या करा, कलर लुकअप लिया। कलर लुकअप कौन सा लिया हुआ है, 2 स्ट्रिप, ठीक है, ये फोटोशॉप का ही कलर लुकअप है। कलर लुकअप कैसे लेंगे, यहाँ से जाएंगे कलर लुकअप, ये रहा, इसको लेंगे और इसके आई ऑन करता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया इसने रेड, ग्रीनिश रेड और हल्का सा साइन ज़्यादा कर दिया है, और ऑरेंजिश हल्का सा हो गया है। सो डिफरेंस देख रहे हैं आप। सो गाइज देखो इसकी ओपेसिटी मैंने 47% रखी हुई है। तो गाइज अब देखते हैं एक बार कलर ग्रेडिंग से पहले का और कलर ग्रेडिंग के बाद का। ये देखो कलर ग्रेडिंग से पहले का हमने काफ़ी अच्छा मैच करा है एकदम बैकग्राउंड से, और ये कलर ग्रेडिंग करने के बाद कितना परफेक्टली, कितने अच्छे से हमने इसको मैच कर दिया है। सो गाइज देखो ये यार वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो अगर आपने पूरी अच्छे से देखी है तो समझ में आई होगी एक एक चीज़, क्योंकि अगर समझ में नहीं आई तो यार फिर फ़ायदा नहीं होगा मेरा इतना बड़ा ट्यूटोरियल बनाने का। तो
अगर गाइस समझ में आई वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए और अगली बार फिर मिलेंगे तो किसी और चीज के बारे में देखेंगे या कुछ और चीज बनाएंगे। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस पे ज्यादा वीडियो करूं, यानी कि हाउ टू शूट वीडियो, किस तरीके से वीडियो शूट करनी चाहिए, उस पे थोड़े से और ट्यूटोरियल डालूं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। वो भी मैं करता हूं, लेकिन क्या होता है कि वीडियोस में काफ़ी टाइम लगता है तो उसके ट्यूटोरियल बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। सो गाइस अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बी क्रिएटिव, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।